मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट थर्ड की क्लास में आज के विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम लोग पढ़ेंगे सुरक्षा परिषद में सिक्योरिटी काउंसिल की वीटो पावर और पार्ट 1 इसका। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था, यूएनओ विश्व शांति स्थापित करने के लिए बनाया गया एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसके 6 अंग हैं और इन 6 अंगों में हमने महासभा को पढ़ा और हमने सुरक्षा परिषद का निर्माण कैसे हुआ ये भी हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि इसके पास जो निषेधाधिकार की शक्ति है, जिसे वीटो कहा जाता है, वो क्या है। जैसा कि हमने देखा था कि यूएनओ के पास यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के पास सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विश्व शांति को स्थापित करना। महासभा सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ा अंग है इसका, जिसके सभी सदस्य होते हैं। और सुरक्षा परिषद एक ऐसा अंग है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस अंग को संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा जाता है या इसे पुलिसमैन भी कहा जाता है, क्योंकि वास्तव में जो भी महत्वपूर्ण कार्यवाहियां हैं वो इसी के माध्यम से की जाती हैं। सुरक्षा परिषद में 2 तरह के सदस्य हैं, स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य। ये हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 स्थायी सदस्य इसमें होते हैं जो कि महाशक्तियां हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस वर्तमान में, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और चीन आते हैं। और अस्थायी सदस्य जो हैं वो बदलते रहते हैं और ये अस्थायी सदस्य अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा करती है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और इस तरह से एक अस्थायी सदस्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उसके आधार पर इनकी सदस्यता होती है। वर्तमान में, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था, भारत को भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका मिली है। और आज से यानी 2 अगस्त, आज हमारा लेक्चर है, 2 अगस्त 2021 से 1 महीने के लिए भारत सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष की भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे और 3 बड़े क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा, शांति रक्षण और आतंकवाद की रोकथाम के संबंध में भारत काम करेगा। भारत को कार्यवाही में भाग लेने के लिए और खास करके महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए जो फ्रांस के राजदूत हैं वो भारत के साथ हैं। रूस ने भी रूस के राजदूत निकोले कुदाशेव ने भी ट्वीट करके भारत के एजेंडे को महत्वपूर्ण माना है और कहा है कि वो इससे प्रभावित है। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि चार्टर की धारा 27 में सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रक्रिया का वर्णन है। इसके अनुसार प्रक्रिया संबंधी विषय में परिषद के निर्णय 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक मतों से लिए जाएंगे। प्रक्रियात्मक संबंधी विषयों का अर्थ है कि सुरक्षा परिषद की बैठक के समय या स्थान का निर्णय करना, इसके सहायक अंगों की स्थापना करना, कार्यवाही चलाने के नियम और सदस्यों को बैठक में सम्मिलित करने के लिए निमंत्रित करना आदि कार्य इससे संबंधित है। लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उसमें 9 सदस्यों का जो स्वीकारात्मक मत है उसमें 5 स्थायी सदस्यों के स्वीकारात्मक मत का होना आवश्यक है, यानी उनकी सहमति होना आवश्यक है। अगर इन 5 स्थायी सदस्यों में से एक भी सदस्य विपक्ष में वोट दे देता है तो वो विषय या प्रस्ताव अस्वीकृत समझा जाता है। यही जो अधिकार है या शक्ति है ये निषेधाधिकार या वीटो कहलाती है, जो प्रत्येक सदस्य जो स्थायी है, 5 सदस्य, उनको प्राप्त है।
इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि प्रक्रिया संबंधी सभी विषयों को छोड़कर पांचों स्थायी सदस्यों का विषय पर सर्वसम्मति से सहमत होना आवश्यक है। एक सदस्य का भी वीटो मत सुरक्षा परिषद को निर्णय लेने से रोक देता है। इसी को वीटो की शक्ति कहा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान याल्टा शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सबसे पहले निषेधाधिकार का प्रस्ताव रखा था। स्टालिन और चर्चिल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। स्टालिन जो सोवियत संघ के थे और चर्चिल जो ब्रिटेन के थे। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में मतदान प्रक्रिया पर विचार विमर्श किया गया और इस वीटो पावर पर चारों महाशक्तियां एकमत थी। निषेधाधिकार का जो आधार है वो है उत्तरदायित्व और अधिकार परस्पर संबंधित होने चाहिए। ये धारणा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के तीसरे आयोग के अधिशासी अधिकारी ग्रेसन क्रिक ने दी थी। इस धारणा में पहली धारणा है किसी भी सशस्त्र कार्यवाही में उसका भार मुख्यतः महाशक्तियों को वहन करना होता है, जिससे सुरक्षा परिषद के सदस्यों से ये आशा करना अव्यावहारिक है कि वो अपनी सेनाओं को उन कार्यवाहियों के लिए देंगे जिनके वो विरोध में हैं। दूसरी धारणा जो दी गई वो है संघ को अपनी शक्ति के लिए महाशक्तियों के आवश्यक सहयोग पर निर्भर रहना चाहिए, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ महाशक्तियों के सहयोग के आधार पर ही कार्य कर सकता है। निषेधाधिकार का जो प्रयोग है यानी वीटो पावर का जो प्रयोग है वो काफ़ी ज़्यादा बार किया गया और इसी कारण यूएनओ की स्थापना के बाद काफ़ी हद तक बहुत सारी समस्याओं को सुलझाने में महाशक्तियों का सहयोग नहीं मिल पाया। और यही एक मूल धारणा इसमें है कि यदि महाशक्तियों का सहयोग नहीं मिलेगा तो सभी व्यवस्थाएं स्वतः ही स्वभावतः ही असफल और समाप्त हो जाएंगी। निषेधाधिकार का प्रावधान अमेरिका के समर्थन में रखा गया। इसका प्रयोग किस तरह से किया गया हम देखते हैं। सोवियत संघ ने 16 फरवरी 1946 को पहली बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया। लेबनान और सीरिया ने अपने देशों से ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना हटाए जाने का आग्रह किया था। अमेरिका का प्रस्ताव था कि सेनाएं शीघ्र न हटाई जाए, लेकिन सोवियत संघ चाहता था कि सेनाएं तुरंत हटा ली जाए और इसलिए सोवियत संघ ने अमेरिकी प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। तो ये पहला वीटो माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से सोवियत संघ, जो आज रूस के रूप में है, सुरक्षा परिषद में उसने 132 बार वीटो का प्रयोग किया है। अमेरिका दूसरे स्थान पर है, उसने 93 बार इसका प्रयोग किया है। एक समय तो ऐसा आया था जब सोवियत संघ वीटो के इस्तेमाल पर इतना नियमित हो गया कि 1957 से 1985 के बीच उसने बहुत ज़्यादा वीटो शक्ति का प्रयोग किया। रूस के या सोवियत संघ के विदेश मंत्री आंद्रे ग्रोमिको को मिस्टर नॉट के नाम से जाना जाने लगा, यानी वो हर प्रस्ताव पर वीटो का प्रयोग करते थे। यूएनओ का जो शुरुआती 10 साल का काल था उसमें सोवियत संघ ने 79 बार वीटो का प्रयोग किया। तो वहीं सोवियत राजनयिक मोलोटोव ने बार बार वीटो का प्रयोग किया और उन्हें इस आधार पर मिस्टर वीटो कहा जाने लगा। सोवियत संघ के विघटन के बाद जब रूस बन गया तो केवल 4 बार इसका प्रयोग किया गया। पहली बार बोस्नियाई सर्वे के पक्ष में, दूसरी बार साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र अभियान की वित्तीय व्यवस्था के विरोध में,
तीसरी बार 4 फरवरी 2012 को सीरिया में राजनीतिक परिवर्तन से संबंधित अरब लीग के प्रारूप प्रस्ताव को दोहरे वीटो द्वारा रद्द कराया गया। 15 मार्च 2014 को रूसी संघ ने क्रीमिया के मसले पर चौथी बार वीटो का प्रयोग किया। 29 जुलाई 2015 को यूक्रेन पर हवाई हमले के मामले में रूस ने वीटो का प्रयोग किया। 22 मई 2015 को चीन और रूस के द्वारा सीरिया मसले पर वीटो का प्रयोग किया गया और सीरिया मसले पर ही 8 अक्टूबर 2016 और 13 अप्रैल 2017 को फिर से वीटो का प्रयोग किया गया। अमेरिका ने वीटो का प्रयोग दूसरे नंबर पर किया। सुरक्षा परिषद के पिछले 14 वीटो में से 12 अमेरिका ने प्रयुक्त किए। इनमें से 10 बार इन प्रस्तावों के विरोध में अमेरिकी वीटो किए गए जिनमें किसी न किसी प्रकार इजराइल की आलोचना की गई थी। अमेरिका ने 40 बार इजराइल के पक्ष में वीटो का प्रयोग किया। 16 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अरब समर्थित उस प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद में वीटो कर दिया जिसमें इजराइल से ये कहा गया था कि वो फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात को मार्ग से हटाने या पश्चिमी तट से हटाने की धमकियां देना बंद करे। अमेरिका ने वीटो का जो प्रयोग किया वो 83 बार हुआ। ब्रिटेन ने कुल 32 बार वीटो का प्रयोग किया। इनमें से 23 मामलों में अमेरिका को समर्थन देने के लिए ब्रिटेन ने इसका प्रयोग किया, जबकि 14 बार उसने फ्रांस का समर्थन देने के लिए वीटो किया। ब्रिटेन ने अमेरिका और फ्रांस के साथ उस प्रस्ताव का विरोध किया था जिसमें पनामा में अमेरिकी हस्तक्षेप की निंदा की गई थी। ब्रिटेन का अकेला वीटो केवल 7 बार सामने आया है। फ्रांस ने 18 बार वीटो का इस्तेमाल किया। अमेरिका और ब्रिटेन ने 13 बार फ्रांस के वीटो का समर्थन दिया। स्वेज नहर मामले में फ्रांस और ब्रिटेन साथ साथ थे। चीन ने वीटो का जो प्रयोग किया 9 बार हुआ है जब से साम्यवादी चीन बना है, और उसने मंगोलिया के संयुक्त राष्ट्र सदस्यता संबंधी आवेदन के विरोध में वीटो किया था। चीन ने बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता देने के प्रस्ताव का भी विरोध किया था। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो वीटो का बार बार प्रयोग एक तरह से यूएनओ की कार्यवाही को बाधित करता है। सोवियत संघ ने इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया और एक तरह से पंगु बनाने की कोशिश की, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में सोवियत संघ का एक महत्वपूर्ण रोल था, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जहाँ तक सवाल है उसके निर्णयों से कार्यवाही करने का, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्रवाइयाँ बाधित होती हैं जब किसी स्थायी सदस्य के द्वारा वीटो का प्रयोग किया जाता है। कुछ आलोचकों का मत है कि अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्र अपनी आर्थिक, राजनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र का खुलकर प्रयोग करते हैं और इसीलिए सोवियत संघ को भी बार बार वीटो का प्रयोग करना पड़ा। वीटो का ये बार बार प्रयोग वास्तव में शीत युद्ध का दूसरा रूप था जो यूएनओ तक पहुंचा हुआ था। वीटो शक्ति के कारण सुरक्षा परिषद का प्रभाव भी घटा और महासभा को शांति के लिए एकता प्रस्ताव लाना पड़ा और उसके कारण सुरक्षा परिषद कमजोर हुई और महासभा का प्रभाव बढ़ने लगा। इस तरह से आज के क्लास में हमने वीटो शक्ति
के बारे में पढ़ा। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोहरा वीटो, दोहरी वीटो पावर क्या है, और इस वीटो पावर या निषेधाधिकार के विपक्ष में तर्क या इसकी आलोचना, इसके पक्ष में तर्क पढ़ेंगे, और क्या इसमें सुधार किए जा सकते हैं जिससे सुरक्षा परिषद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाए। आज के लिए इतना ही।